ओके क्लास 12th आज इंटीग्रेशन थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के आगे है। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो आइडेंटिटीज, ट्रिगो आइडेंटिटीज को यूज करके इंटीग्रल करना। ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत उसी बात के लिए है कि नॉन इंटीग्रल के फॉर्म में लाना है यूजिंग ट्रिगो आइडेंटिटीज, फिर इंटीग्रल लिखना है। बात समझिए, आपके पास ये नॉन इंटीग्रल्स हैं। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल होता है tan ऑफ ए एक्स प्लस बी होल अपॉन एक्स का कोफिशिएंट ए। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी होल अपॉन ए। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट चाहे जो भी हो। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होल डी एक्स का इंटीग्रल ये चारों के चारों आपके नॉन इंटीग्रल्स हैं। अगर ये आता है तो आप इंटीग्रल ये लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर आता है तो इंटीग्रल माइनस कॉट लिख सकते हो। साइन आता है तो इंटीग्रल माइनस कॉस लिख सकते हो। कॉस आता है तो इंटीग्रल साइन लिख सकते हो। यही नॉन इंटीग्रल्स हैं। अब ट्रिगो आइडेंटिटीज हैं। tan स्क्वायर थीटा जो क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। ये थोड़ा देखने में डिफिकल्ट है लेकिन आप सुन लो ध्यान से। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, बस यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब एग्जाम्पल के लिए सिंपल एग्जाम्पल लिया है और इट में भी ये आपका 1 मार्क में आ जाए या हायर मार्क्स में भी आ सकता है। बात समझिए। अब ये रहा tan स्क्वायर 2x dx, इसका इंटीग्रल करना है। तो क्या आपको tan स्क्वायर का इंटीग्रल पता है? नॉन इंटीग्रल में है? देखो नहीं है। आपको सेक स्क्वायर का इंटीग्रल पता है तो आप इस tan स्क्वायर थीटा को इस फॉर्मूले की हेल्प से चेंज करोगे। तो tan स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा, थीटा रिमेन्स 2x माइनस 1 होल dx। अब आसानी से देखना है, ये दो हैं, अकेले अकेले का इंटीग्रल करना है। दिस इज सेक स्क्वायर 2x dx माइनस 1 dx। स्प्लिट कर दिया इंटीग्रल, प्लस या माइनस में हो तो इंटीग्रल स्प्लिट कर सकते हो, ये पहले से पता है आप लोगों को। अब आप देखो सेक स्क्वायर 2x ये नॉन इंटीग्रल में आ गया आपके पास। तो नॉन इंटीग्रल इसका क्या है देख के बताओ। दैट इज tan होता है, तो दिस इज tan ऑफ 2x होल अपॉन x का कोफिशिएंट 2, ये मिस ना होने पाए, माइनस 1 dx का x प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कॉट स्क्वायर 3x प्लस 2 है तो क्या कॉट स्क्वायर का इंटीग्रल पता है? तो नहीं। फिर से वही आंसर, कॉसेक स्क्वायर का पता है। तो क्या मैं कॉट स्क्वायर को चेंज कर सकता हूं कॉसेक स्क्वायर में? ध्यान से देखो, हाँ चेंज कर सकता हूं मैं। दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इंटीग्रल चेंज करता है, दैट इज आइडेंटिटी यूज किया। कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स वही 3x प्लस 2 है, माइनस 1 होल dx। इसका भी इंटीग्रल अब सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। दिस इज कॉसेक स्क्वायर 3x प्लस 2 dx माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल मतलब ax प्लस बी का इंटीग्रल माइनस कॉट। देखो ध्यान दो, आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है, सीखो सॉलिड सीखो। माइनस कॉट 3x प्लस 2 होल अपॉन ये x का कोफिशिएंट दैट इज 3 माइनस 1 dx का x प्लस c। ये प्लस c लिखना भूलना मत, प्लस c। दिस इज द आंसर। अब ये थर्ड वन,
थर्ड वन देखिए, साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 है, ध्यान देना साइन स्क्वायर है, तो क्या साइन स्क्वायर का इंटीग्रल पता है? नहीं, सिर्फ साइन का इंटीग्रल पता है, स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं पता है। तो उसके लिए अब क्या करें, साइन स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी डालें? तो ध्यान देना कौन सी आइडेंटिटी डाल रहा हूं मैं, ये वाली आइडेंटिटी डलेगी। इसमें देखो पावर 2 है और आइडेंटिटी डालने के बाद कॉस की पावर 1 में आ गया, जबकि कॉस का इंटीग्रल आपको पता होता है जिसकी पावर 1 होती है। बस इसमें इंटीग्रल में यही एक काम है खास कि आप ट्रिगो आइडेंटिटीज यूज करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो और नॉन इंटीग्रल में चेंज कर लो और इंटीग्रल लिख दो, यही बेसिक है। इसके अलावा इंटीग्रल में कुछ भी बेसिक नहीं है। बात समझिए, साइन स्क्वायर, इसका अगर आप फॉर्मूला डालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब है इस एंगल का डबल, जो थीटा है उसका डबल, तो डबल मतलब इसे इंटू चिंटू कर देता हूं मैं, 2 से दैट इज 3x, 6x हो गया, 10 हो गया, होल अपॉन 2, और ये होल का dx, dx जरूर लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने इधर लिखा है। ये जो 2 है ये 1/2 करके बाहर आ गया, दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ 6x प्लस 10 होल dx। अब ये हाफ एज सच, अब आपको सेपरेट करके लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 1 dx का इंटीग्रल x माइनस कॉस का इंटीग्रल जो है दिस इज साइन, तो कॉस का इंटीग्रल मैंने लिखा साइन, दिस इज 6x प्लस 10 होल अपॉन, ये अपॉन बड़ा सा डालना, होल अपॉन x का कोफिशिएंट 6 क्लोज्ड प्लस c। फर्दर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हाफ से दोनों को इंटू कर लो, दिस इज व्हाट, हाफ x माइनस 1/12 साइन ऑफ 6x प्लस 10 प्लस c। आंसर, दिस इज द केस। आपको ये इंटीग्रल से याद होने चाहिए, प्लस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और बेसिक फिर से बता रहा हूं, जो भी इंटीग्रल है उसे बस हमें चेंज करना होता है नॉन इंटीग्रल में, जिसका इंटीग्रल आपको पहले से पता है बाय डेफिनेशन वाला। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लिख के प्रैक्टिस करो और इन फॉर्मूलों को भी लिख के प्रैक्टिस करो, आसान लगेगा आपको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो, और जरूर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।